हमारे जो नेक्स्ट गेस्ट हैं मिस्टर JKP सिंह सर, जो मेरी संस्था IS गाँव के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, और मैं उनको मंच पे बुलाना चाहूँगी। और उनको बुलाने से पहले मैं अपने सारे डिग्निटरीज को अपनी तरफ से धन्यवाद दूंगी, एवं मैं आप सबका राम जानकी संस्थान एवं IS गाँव की तरफ से फिर से हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद सर, आप सबने यहाँ पर आए, आपने टाइम दिया। Thank you so much, and I welcome you, Mr. JKP Singh sir, on the stage to take over the stage and enlighten the student and the youth of this era. Thank you so much. थैंक यू अंजलि। सबसे पहले अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा JKP सिंह। मैं IS गांव को और मजबूत बनाने के लिए, इसकी एजेंडा को और परस्यू करने के लिए और नए नए साथियों की तलाश कर इसकी भूमिका को और प्रगाढ़ करने के लिए, अपने छात्रों के नींव निर्माण के लिए, इनके भविष्य को और उज्जवल बनाने के लिए, और उन्होंने जो भी अपने लिए चयन किया है मार्ग, उसको प्रशस्त करने के लिए जो भी मेरी भूमिका होगी, जिस रूप में होगी, क्षेत्र होगा पढ़ाई का या क्षेत्र होगा मेंटरिंग का, मैं सभी के लिए यहाँ समर्पित हूँ। आज RJS और PBH तथा IS गांव के ज्वाइंट तत्वावधान में यह कार्यक्रम आयोजित है। उच्च शिक्षा में इन दोनों संस्थाओं का योगदान और भविष्य कैसे उज्जवल किया जाए अपने छात्रों का, इस विषय पर एक गोष्ठी का आयोजन है। यह गोष्ठी सामान्य गोष्ठी नहीं है। यह गोष्ठी एक अवसर पर, जिस अवसर पर आयोजित है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य, इसको एक कॉन्टेक्स्ट प्रोवाइड करता है। देश में अमृतकाल चल रहा है, तो 2047 तक के लिए विभिन्न योजनाएं सरकार की हैं, और इसके अलावा जो हमारी संस्था है, दोनों मिलकर उसको फर्दर कर रही है, उस मंसूबे को पूरा करना चाह रही है। और सरदार पटेल साहब की भी जयंती और राष्ट्रीय एकता, जागरूकता, सभी अभियान चल रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस टोटलिटी में हम इस अपने संकल्प को, उच्च शिक्षा में अपने योगदान को और मजबूत और फलीभूत देखना चाहते हैं। इस अवसर पर मैं आप सबका एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन, और अंजलि ने जो मेरे लिए अच्छे शब्द बोले उसके लिए उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आगे बढ़ते हुए, उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन पहले बहुत बड़ा विषय नहीं था, क्योंकि हमारी शिक्षा ही 17%, 18%
हमारा लिटरेसी रेट था जब हम स्वतंत्र हुए थे। तो शिक्षा, उच्च शिक्षा तो बहुत मजबूत तबके के लोग और शहरी क्षेत्र के लोगों को ही वह सुलभ उपलब्ध था। जनमानस में यह नहीं घुसा था। यह सत्य बात है कि हायर शिक्षित लोग ने हमारी स्वतंत्रता आंदोलन को बल प्रदान किया, और आज जो हम अपने स्वतंत्रता अभियान के बाद स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, फलीभूत हो रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, उनमें उनका योगदान बहुत जबरदस्त रहा है। पूरे भारतवर्ष में उच्च शिक्षित लोगों ने स्वतंत्रता आंदोलन में, चाहे वो गांधी जी हों, लॉ पढ़े हुए पंडित जी हों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हों, जयप्रकाश नारायण हो, तमाम लोग हों, सरदार पटेल हों, तो इनके योगदान को भी हायर एजुकेशन में हम लोग इस आज के अवसर पर याद करते हैं। और वो एक तरह से हमारे लिए रोल मॉडल हैं, जो हम आज यहाँ पर उनकी शिक्षा, जिस कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने अर्जित किया था, उसके लिए, उसी पथ पर चलने के लिए हम लोग कृत संकल्पित भी हैं। उच्च शिक्षा आज हमारी आवश्यकता है। उच्च शिक्षा राज्य सरकार और एजुकेशन डिपार्टमेंट, हम जानते हैं, कंकरेंट लिस्ट में है। दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ये सामूहिक प्रयास है कि उच्च शिक्षा को और आगे बढ़ाया जाए। उच्च शिक्षा राज्य सरकार से भी ज्यादा केंद्र सरकार द्वारा भी नियंत्रित होती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के थ्रू होती है, या स्टेट में भी गवर्नर उसके चांसलर्स होते हैं, तो केंद्र सरकार की उसमें डायरेक्ट भूमिका होती है। इसके बाद हम अब ग्रेजुएशन, तो हालांकि मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन है विभिन्न तरह के रोजगार के लिए, जॉब के लिए, जो बेसिक एजुकेशन है वो ग्रेजुएशन है। पर्टिकुलरली हम आईएएस गांव के लिए जो हम थीम अपने लिए रखे हैं सिविल सर्विसेज के लिए, या सिविल सर्विसेज चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो या स्टेट गवर्नमेंट का हो, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हो, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हो, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन हो, तो ये सभी के लिए जो ग्रेजुएशन है उसको तो हम केयर कर रहे हैं। हायर एजुकेशन के क्षेत्र में भी हम आगे बढ़ चढ़ कर राम जानकी संस्थान के साथ अपना आयोजन जारी रखेंगे। ये क्रम टूटने वाला नहीं है, ये बढ़ चढ़ कर और आगे बढ़ने वाला है हायर एजुकेशन के लिए। रही बात आईएएस गांव की भूमिका की, आईएएस गांव ग्रेजुएट पाए हुए बच्चों को के सिविल सर्विसेज के, हायर एजुकेशन हो तो और अच्छा है, लेकिन मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो यूपीएससी ने निर्धारित की है, या डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट ने अपने पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए निर्धारित की है, वो है ग्रेजुएशन। देयरफॉर हम उस ग्रेजुएट छात्रों के लिए उनके एम्बिशन को पूरा करने के लिए कृत संकल्पित हैं। हम कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे आपके उड़ान में और अपना बल प्रदान करने में। आप उड़िए, हम आपको मेंटरशिप देंगे, आप कंटेंट हम आपको देंगे, हम स्ट्रेटजी बना के देंगे, हम आपके पॉजिटिव एटीट्यूड को और संवारेंगे, ताकि और आप निखर कर, परीक्षा ये सामान्य परीक्षा तो है नहीं, देश में न जाने कितने लाख लोग अपीयर होते हैं, और आईएएस गांव आपके उस जो आपका वो मंजिल है उसको पूरा करने में सब कुछ अपना समर्पित कर सकता है। मेरा अनुभव 35 इयर्स का है। यदि इससे कोई सुविधा हो, इससे कोई आपको कोई हेल्प मिलता है, सहायता मिलती है, तो आपको तो सहायता मिलती है, हमको भी बड़ा संतुष्टि होगी कि ये आपकी सफलता में आईएएस गांव के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपना कुछ योगदान दे पा रहे हैं। आपका भविष्य उज्जवलमय हो, और आप और आगे हायर एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ें। इसमें यदि कोई दोनों संस्था, ये मैं नहीं कह रहा आईएएस गांव ही, अपनी जो भी भूमिका बनाई हुई है राम जानकी संस्थान ने और पीबीएच ने, इसके थ्रू आप लोगों को मोटिवेट करेंगे, हम कंटेंट प्रोवाइड करेंगे और आगे बढ़ाएंगे। जहां तक उच्च शिक्षा में 2-3 चैलेंजेस जरूर आपको फेस करने पड़ेंगे। जो परंपरागत चैलेंजेस हैं वो तो सभी जानते हैं। आर्थिक समृद्धि हो सकती है, नहीं हो सकती है, हर एक का अपना ये है।
शिक्षा आपके डोर स्टेप पर, कई बार आप दिल्ली में हैं तो हो सकती है, यदि आप सुदूर गांव के हैं, भारत तो अभी भी 70% या 65-70% जनता गांव में रहती है, तो क्वालिटी एजुकेशन संभव है उतना सुलभ उपलब्ध नहीं हो। ये परंपरागत चैलेंजेस हैं, ओवरकम करने के लिए सरकार भी कृत संकल्पित है। हम फ्रॉम द आईएएस गांव आपको 2-3 नए चैलेंजेस के प्रति भी आगाह कर देना चाहते हैं, वो उसको भी ध्यान में रखिए। उसका सबसे जो इम्पैक्ट आ रहा है वो है सोशल मीडिया का दुरुपयोग। ये आपके हाथ में, आपके पॉकेट में, आपके सिरहाने में, आपके बगल में, फैमिली में एक नहीं जितने लोग हैं उतने लोगों के पास एक डिस्ट्रैक्शन है। इसके पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। जो जिनमें शिक्षा के प्रति भाव है उनके लिए कई बार ये नकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। आपको इससे बचना चाहिए, इसका बड़ा जुडिशियस उपयोग होना चाहिए। इतना ही नहीं, कई बार सकारात्मक, आप तो समझते हैं कि मैं सकारात्मक इसका उपयोग कर रहा हूं, लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म इसका नकारात्मक उपयोग होता है। जैसे गूगल आपको तुरंत सहज उपलब्ध करा देता है कोई इंफॉर्मेशन, जिंदगी में इतनी सहजता से सफलता उपलब्ध नहीं होती है। ये तो टेक्नोलॉजी का कमाल है कि आपने गूगल दाबा और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो उपलब्ध हो जाता है। लेकिन जब धरातल पर इसको हम दैनंदिन के जिंदगी में उपयोग करना चाहते हैं तो आप सहज उपलब्ध ले लीजिए जानकारी, लेकिन तैयार भी रहिए कि हम चुनौतियों से सामना कर सकते हैं। इसके लिए पेशेंस की जरूरत है। एक बार सफल नहीं हुए कोई बात नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार हम लगे रहेंगे। गूगल में प्रॉब्लम यह है कि एक ही बार में ये इंफॉर्मेशन दे देता है। जिंदगी में सामान्यता ऐसा उपलब्ध नहीं है, इसलिए हम उन चुनौतियों के लिए भी तैयार रहें। सहज उपलब्ध हो जाता है, बहुत अच्छी बात, भाग्यशाली है, हमारा परिश्रम रंग लाया, लेकिन हम चुनौतियों के लिए भी तैयार रहेंगे। तीसरा, कुछ चुनौतियां, ये सब चुनौतियां पहले से पता है कि ये हैं, हमको सीख लेने की जरूरत है, लेकिन कुछ चुनौतियां अचानक से आ जाती है। स्वास्थ्य की चिंता हो सकती है, खाने पीने की चिंता हो सकती है, घर परिवार में इमोशनल आप अलग हट के पढ़ते हैं उसकी चिंता, उसका एक विषय बन सकता है। तो आईएएस गांव ने भी इसका केयर करने के लिए एक अपना एक अलग से एजेंडा भी बना रखा है कि हम आपको इमोशनल सपोर्ट भी देंगे। ये सामान्य चीज नहीं है। हम गांव, इसीलिए इसका नाम भी रखा गया है कि गांव से किस तरह इमोशनल कनेक्ट हो जाता है। हर चीज हम भौतिक आदान प्रदान के रूप में नहीं लेते हैं कि आप हमको पैसा देते हैं और हम पढ़ाते हैं। इस इक्वेशन में हम बिलीव नहीं करते हैं। हाँ, यह सत्य है कि चीजों को चलाने के लिए आर्थिक सहायता की जरूरत है, लेकिन हम आपको एक ओवरऑल सिटीजन बनाने के लिए सिर्फ अर्थोपार्जन ही एक तरीका है, यह भी मानने की, यह हमारी फिलॉसफी में नहीं है। हम आपको सफल करेंगे, इमोशनली सफल करेंगे, अच्छा सिटीजन बनाएंगे, क्योंकि उच्च शिक्षा का उद्देश्य भी यही है कि एक ओवरऑल रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव, पॉजिटिव सिटीजन बनाना। हो सकता है आपका उद्देश्य कोई पर्टिकुलर जॉब के लिए नहीं हो, हम हायर एजुकेशन पढ़ के हम प्रोफेसर होना चाहें, लेक्चरर होना चाहें, अपना स्वयं का कोई कार्य करना चाहें, कभी भी शिक्षा बेकार नहीं जाती है। वो उस तरह की कि उसका इंपैक्ट 4 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपके पास आने लगता है। सपोज कीजिए आपने उच्च शिक्षा प्राप्त की है, फिजिक्स में कर लिया है, फिजिक्स में, मेटाफिजिक्स में आपने कोई कर लिया है कार्य, और आप चले गए घर में मछली पालन करने के लिए। तो वो जो आपका सोच है, जो आपने फिजिक्स पढ़ लिया है, वो जब मछली पालन करने के चैलेंजेस सामने आएंगे ना, तो आपको बहुत काम आएगा। सूरज की किरण किधर से घुस रही है पानी में, छाया कहाँ जा रहा है, ये सब आपको किसी दूसरे से चीजें समझने की जरूरत नहीं है। किस डोज में खाना देना चाहिए, उसका क्या महत्व होना चाहिए, ये सभी चीजें, ऑक्सीजन, वाटर में ऑक्सीजन कंटेंट क्या होना चाहिए, ये आपको सहज ज्ञान या समझने में आसानी होगी। एटलीस्ट जब कोई आपको प्रोफेशनल हेल्प करेगा तो आपको समझ में। तो हायर एजुकेशन का महत्व सिर्फ जॉब तक ही रिड्यूस कर देना एक उसका सीमित प्रयोग ही होगा। आप एक सामान्य
जनरल, रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिव, पॉजिटिव सिटीजन बने। ये हायर एजुकेशन का एक हायर ऑब्जेक्टिव है। हाँ, जो इसमें भी आईएएस गांव आपकी मदद करता है। जैसा मैंने कहा, आपको इमोशनल सपोर्ट करता है। हाँ, यदि आप जॉब ओरिएंटेड हैं, सभी लोग चाहते हैं कि हम अच्छा जॉब करें, उसमें तो मदद करने के लिए संस्था आपके घर तक तैयार है, 24/7 तैयार है। यहाँ की फैकल्टी जब ज्वाइन करता है तो सबसे पहला कंडीशन यही होता है, और वो कंडीशन तुरंत सहज स्वीकार्य भी है, कि हम 24/7 स्टूडेंट्स के लिए ही हमको सोचना है, उनके करियर के लिए सोचना है, उनका जॉब ओरिएंटेशन करना है। हमसे वो रात में यदि 11 बजे फोन करके कोई सवाल पूछें तो मैं सहज उसका आंसर दे सकूं। आप में पहली तो वो क्षमता होनी चाहिए। यदि किसी कारण से आप फोन नहीं पिकअप करते हैं तो आपको फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी में, इसका कोई नियम नहीं बन सकता 3 घंटे के बाद आप उठाना है, ऐसा नहीं, लेकिन आप में ये सहज भान होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए कि आप उसको सहज आंसर दे सके। तो आईएएस गांव इसके लिए भी तत्पर है, इसके लिए भी कमिटेड है। राम जानकी संस्थान पूरे देशव्यापी आंदोलन में लगा हुआ है। 10 राज्यों का ट्रिप इसने कंप्लीट कर लिया है। गुजरात भी कंप्लीट हो चुका है। आने वाले दिनों में ये एक तरह से कॉन्शसनेस डेवलप करने के लिए इस दिशा में पूरी तरह प्रयासरत है, और इनका पब्लिशिंग हाउस भी इसको व्यापक प्रचार प्रसार सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर रहा है। हम उस कड़ी में आईएएस गांव की तरफ से अपना कमिटमेंट, अपना कृत संकल्प भाव यहां फिर से दोहराते हैं कि हम भी आपके ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हाँ, क्योंकि हमारा कमिटमेंट सिटीजन के लिए है, हमारा कमिटमेंट देश के नागरिकों के लिए है। आईएएस गांव का मेन फोकस जॉब ओरिएंटेड हो सकता है, लेकिन हम आपसे अलग नहीं है। अतः एक बार मैं पुनः आप सबों का हार्दिक धन्यवाद देता हूं, खासकर संस्थान को, पब्लिशिंग हाउस को, जिन्होंने ये अपॉर्चुनिटी दी, आपसे मिलने का अवसर दिया, इंटरेक्ट करने का अवसर दिया। बड़ा मजबूत हम लोग और बहुमूल्य यादों का धरोहर ये तैयार हो रहा है। ये आंदोलन रुकने वाला नहीं है, ये चलता रहेगा। आईएएस गांव भी कदम ताल मिलाकर, कदम दर कदम आपके साथ रहेगा। हम सभी मिलकर के भारतवर्ष को एक सक्षम 2047 तक हम एक प्रबुद्ध देश बना के छोड़ेंगे। एजुकेशन एक सॉफ्ट पावर है, इस सॉफ्ट पावर को अभी यूज करते हुए अपने जो हार्ड शक्ति है हम उसको भी अर्जित कर सकेंगे। एक बार पुनः यहाँ पर मुझे बोलने के लिए मौका दिया गया, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत बहुत Thank you so much, Mr. JKP Singh sir, or huge round of applause for the audience itself. I found wonderful audience over here who have listened every single word with bit of patience and the vigilance.